यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के लखनऊ में धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप पीछे बैनर भी देख रहे होंगे कि लगा हुआ है और काफी लोग जो हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और लोगों से हम बात करेंगे, उनका राय जानने की कोशिश करेंगे कि पंचायत चुनाव को लेकर आखिर क्यों उन्हें यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या शुभ नाम है सर आपका? विनोद यादव जी पूर्व प्रधान रह चुका हूँ मैं कन्नौज से। जी छिबरामऊ विकास खंड की असलताबाद पंचायत है जिसमें 2 बार मैं प्रधान रहा हूँ। जी। क्या कारण रहा कि जिसके कारण आज लखनऊ में आना पड़ा प्रदर्शन में शामिल होने के लिए? नहीं, आज तो ये परिवार की बात है, हमारी पंचायत की बात है, जमीन की बात है, जो हमारे भाई लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये हमारा दायित्व बनता है कि हमें आना चाहिए जी और हमको ही नहीं बल्कि जो भी पंचायत से जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो जमीन से जुड़ के काम कर रहे हैं या पंचायत में अपना प्रतिनिधित्व करने की इच्छा रखते हैं, उन सबको आना चाहिए और अपने प्रदर्शन को मजबूत करना चाहिए, सरकार को झुकाना चाहिए। जी क्योंकि झुकता हर व्यक्ति है, लेकिन उसे झुकाने वाला चाहिए। अगर झुकाने वाले लोग हैं तो ऐसी कोई हिटलरशाही सरकार हो, कितनी भी हिटलरशाही लोग बैठे हो, उनको एक न एक दिन झुकना पड़ता है। जब प्रदर्शन क्यों हो रहा है यहाँ पर? अब प्रदर्शन ये हमारी पंचायत चुनाव के अधिकारों की अवहेलना कर रहे हैं, अधिकारों का हनन कर रहे हैं, संविधान को तोड़ना चाह रहे हैं, अधिकार हमारे छीन रहे हैं। अब पंचायत चुनाव जो समय पे इन्होंने नहीं कराए, क्यों नहीं कराए? इन्हें समय पे कराने चाहिए। और जो पंचायत राज मंत्री हैं ओम प्रकाश जी, जिन्हें फिरकुआ चाचा भी कहते हैं, फिरकुआ चाचा है, फिरकुआ चाचा क्या है? नहीं, फिरकुआ भी कह सकते हैं, क्योंकि आज इस पार्टी में फिरे, कल उस पार्टी में फिरे, तो कुछ लोग उन्हें फिरकुआ भी कहते हैं, कुछ फिरकुआ भी कहते हैं, पीला कलर ज्यादा पसंद करते हैं, फिरकुआ चाचा भी कहते हैं और फिरकी फिरकी बातें भी करते हैं कि अभी कह दिया कि हाँ चुनाव समय पे होंगे, फिर कह दिया कि नहीं, अब वो फला लोग कह रहे हैं कि चुनाव वो रोके हुए। आप क्या कर रहे हैं? अगर आप चुनाव पंचायत राज मंत्री रहते हुए समय पे नहीं करा सकते हैं तो आपका नैतिकता के आधार पे आपको स्वतः इस्तीफा देके घर बैठ जाना चाहिए। अच्छा, मंत्री जी कह रहे हैं हम पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में थे, बैलेट पेपर जो है मतपत्र वो सभी जिलों में भेज दिए थे, लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक याचिका डलवा दिया कि पंचायत चुनाव ना हो, इस कारण से हम नहीं करा रहे हैं। ये उनकी झूठ बातें हैं। आदरणीय अखिलेश जी कभी भी ये नहीं चाहते थे कि चुनाव ना हो। जी उनका शुरू से ही ये मानना था कि पंचायत मजबूत हो और उन्होंने हमेशा जब भी कोई युवाओं की बात आई हो, पंचायतों की बात आई हो, हमेशा पंचायतों को मजबूत करने का काम किया है। पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए कि हमेशा जब भी कोई पंचायत की बात आई है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा पंचायतों को मजबूत करने की बात कही है। अच्छा, क्या कुछ कारण लग रहा है? आप 2 बार पूर्व प्रधान थे, पहले ऐसा होता नहीं था, क्या कुछ कारण लग रहा है जिसके कारण भाजपा ने चुनाव जो है वो समय से नहीं कराया? केवल हिटलर शाही सरकार और अच्छे लोगों को रोकना। समाज के जो अच्छे लोग हैं वो कहाँ पे रोके जा सकते हैं जिससे कि वो जवाब सवाल ना करें। जिस तरीके से इन्होंने ऑल उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव पे पहले रोक लगाई। छात्र संघ पे चुनाव पे रोक लगाने का इनका एक ही मकसद था, आज भी है उनका, कि अगर छात्र विश्वविद्यालय से अच्छे पढ़े लिखे छात्र नेता बन के निकल के आएंगे वो इनसे जवाब सवाल करेंगे और जो पढ़े हुए लोग नहीं निकल के आएंगे इनसे लोग सवाल जवाब नहीं कर पाएंगे। शिक्षा को तोड़ने का काम इनका एक मंत्र बन चुका है। निजीकरण पर शिक्षाओं को देखिए करते चले जा रहे हैं। हमारे गांव के जमीन के विद्यालयों को, प्राइमरी स्तर के विद्यालयों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। ये जवाब दें कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में कितने प्राइमरी विद्यालय चालू किए और जबकि हमारे कन्नौज में इन्होंने लगभग 400 से ऊपर विद्यालय तोड़े हैं, बनाया एक भी नहीं है। अच्छा, सवाल एक है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आजाद समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, कोई पंचायत चुनाव पर कोई भी नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब पंचायत पे बोलने की विपक्ष, अभी हमारे भाई कुलदीप जी ने बताया था जी कि उनका कुछ ये भी रहता है विपक्ष पार्टियों का कि चुनाव पंचायत के अगर आगे होंगे, सरकार के बाद अगर होंगे, हो सकता है हम सरकार में हो, हमारे लोग सरकार में जब होंगे तो हमारे लोग पंचायत में भी निकल के आ सकते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी ये मंशा हो, लेकिन हम लोगों का अपना एक सिद्धांत है और जो संघर्ष पे हम लोग निकले हैं उस संघर्ष को जब तक और मजबूत करते जाएंगे जब तक पंचायत चुनाव की ये तारीख भाजपा की सरकार घोषित नहीं कर देगी।